नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ भवानी। दोस्तों, मैं आप सबसे वादा किया था कि आप सबको 108 ऐसी प्रभावशाली आदत बताऊंगा जिसे आप अपने बच्चों को सिखाकर अपने जीवन में अपनाकर अपना और अपने बच्चों का दोनों का भविष्य बना सकते हैं। आदत का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, इसके बारे में मुझसे ज्यादा आप खुद जानते होंगे। और हर एक गार्जियन अपने बच्चे को चाहता है कि ऐसी ऐसी आदत सिखाऊं, ऐसी अच्छी अच्छी आदत सिखाऊं कि जब मेरा बच्चा चले, जब मेरा बच्चा के बारे में बात हो तो लोग बड़ाई करते ना थके। एक बात बताइए, जब आपका बच्चा सुबह उठे और उठने के कुछ समय बाद खुद अपना बिस्तर तह लगाने लगे तो कितना अच्छा लगेगा। हम्म पर कोई बच्चा ऐसा करता है क्या? नहीं ना। कभी सोचे ऐसा क्यों नहीं करता? उसके लिए एक कहानी सुनिए। कहानी नहीं, एक घटना सुनिए जो हम लोग के आंखों के सामने में घट चुका होता है। आप लोग बताइए, जब आप लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, एसी या स्लीपर वाला बोगी में बैठते हैं, तो आप सबको एक रेलवे की तरफ से एक कंबल, एक चद्दर, एक तकिया मिलता है। जो भी लोग चढ़े होंगे उन सबको मिलता है। अमूमन सभी लोग चढ़े ही होते हैं। तो बताइए, जब आपका स्टेशन आता है या आप भी देखते होंगे आसपास का, जब पैसेंजर जो है वो उनका जब स्टेशन आता है तो वो जब उतरते हैं तो कितना ऐसे लोग होते हैं जो अपने चादर को, तकिए को, है ना, अच्छे से चपेट कर जाते हैं। 100 में से एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसा करके जाता होगा, जो आराम से तकिया को झाड़ के, कंबल चादर को चपेट कर और सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से रख के जाता होगा। कभी सोचे हैं कि आखिर वो ही इंसान ऐसा क्यों करता है? हम्म क्या उसे घर जाने का जल्दी नहीं है? वो आप लोगों से ज्यादा फ्री है? नहीं। इसका कारण जब पता चलता है तो पता ये चलता है कि ये सा उस व्यक्ति के अंदर आदत है। और हमारा पहला ही आदत ये है कि सुबह उठते ही बिस्तर को तह करना। ये छोटी आदत है, बाकी इस आदत से क्या लाभ होगा वो जानिए। सबसे पहले, जब आपके बच्चे और आप खुद ये आदत को अपनाएंगे तो आपको खुद के प्रति सम्मान महसूस होगा। और जिसे खुद के प्रति सम्मान या आदर महसूस होता है वो कभी भी अव्यवस्थित नहीं रह सकता। वो उठते ही अपना बिछौना ठीक करता है, इधर उधर फैला हुआ सामान तरीके से जमाता है, वह अनुशासन का आदी हो जाता है। ऐसे अनुशासन में रहने वाले बच्चों की कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि साफ सफाई उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। अब बात आता है कि ये आदत कैसे डाला जाए अपने बच्चों के अंदर। तो सुनिए, यदि आपका बच्चा बहुत ही छोटा हो तो सबसे पहला ये कीजिए कि रोज सुबह चादर और रजाई के तह बनाने के लिए एक खेलिए। चादर का एक छोर आप पकड़ो और दूसरा छोर बच्चे को पकड़ने को कहो। फिर उस छोर को आपको देने के लिए कहो, फिर दोनों छोर पकड़ो। ये खेल रोज खेलने के बाद 1 मिनट में चादर की तह कौन बनाता है, ये कंपटीशन कीजिए दोनों। और खेल खेल में बच्चे को ये छोटी सी आदत सिखा डालिए। जब बच्चा आपसे पहले चद्दर या कंबल को तरीके से चपेट दे तो आप इस बात को पूरे घर में अनाउंसमेंट कीजिए। सबको बताइए कि कैसे वो जीता। इससे उसको और खुशी महसूस होगा। फिर वो आपसे पहले और वो चीज करने के लिए दौड़ेगा। इससे आप भी सीख जाइएगा और वो बच्चा तो सीख ही जाएगा। ठीक है। यदि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार हो गया हो,
तो आप उसके बिछौने को हाथ मत लगाना। शेष सारा घर साफ सुथरा रखना। जब वह देखेगा कि मेरा ही चादर गंदी अव्यवस्थित पड़ी है, तो वो खुद से चादर रजाई ठीक से रखना सीख जाएगा। उसे खुद से आदत डालने दो। आप उसे ऐसा कभी मत कहना कि तुम अपनी चादर को ठीक से रखो, ऐसे रखा हुआ है, गंदा से रहता है, साफ सफाई नहीं करता है ना। इस तरह से उसको उसको बोल के उससे वो काम ना करवाइए। खुद उसके दिमाग में आना चाहिए कि पूरा घर साफ हो गया, पूरा घर अच्छा दिख रहा है, बस उस अच्छा घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा चद्दर, मेरा बिस्तर ही गंदा है ना। और किसी और को टारगेट करते हुए किसी न किसी माध्यम से उसके दिमाग में ये डालिए, है ना, कि हम अपने, है ना, अपने 24 घंटा में से 6 से 7 घंटा बिस्तर पर बिताते हैं। यह जगह ही हमें आराम देता है, जहां हम आराम से सोते हैं। सारी दुनिया का थकान हम बिस्तर पे ही जाके मिटाते हैं, है ना। और जब हम इसका उपयोग कर लेते हैं और इसे गंदा छोड़ देते हैं, तो इससे उसे बहुत बुरा लगता है। आप ही सोचो ना, कोई आपका यूज कर ले, उसका काम पड़ा तो, और उसके बाद यूज करने के बाद आपको भाव ना दे, है ना। इस तरह से आप बच्चों को समझाइए। आप खुद जानते हैं कि आपका बच्चा कौन सा भाषा समझता है। बस मारपीट, जबरदस्ती बच्चों के साथ मत कीजिएगा। बच्चा आपसे ज्यादा जबरदस्त होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय माँ काली, जय महाभवानी।